बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। इससे पहले हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो हमने ये देखा था कि एक इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज है पॉजिटिव चार्ज की, और उसके अंदर हमने उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। जबकि इस टॉपिक में हम लोग दो ऐसी शीट्स लेंगे या दो पैरेलल प्लेट्स लेंगे मेटल की बनी हुई, जिसके ऊपर हमारे पास दोनों के ऊपर ऑपोजिटली चार्ज होंगे और वो पैरेलली इस तरह से रखी होंगी हमने, और उनके दरमियान में हमारे पास वैक्यूम होगा। और फिर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ओरिजिनेट करती हैं हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो उसके अंदर अगर हम कोई गॉसियन सरफेस लेते हैं, गॉसियन बॉक्स लेते हैं, इस तरह का लेंगे जिसमें यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास करें, तो फिर उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में उसकी इंटेंसिटी की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो कितनी आती है वैल्यू। तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो हम लोग दो प्लेट्स लेते हैं इस तरह से। ये मैं दो प्लेट्स बना रहा हूँ, ये मैंने एक प्लेट बनाई है, आपके पास क्लोजली प्लेट्स हैं आपके पास यहाँ पर, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना रहे हैं ताकि आपको इसके ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर सारे आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से। ये आपके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट के ऊपर आ गया आपके पास नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट जो है आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है वो मूव कर रही हैं। इसको अगर ये आपके पास जो है बिल्कुल मूव कर रही हैं। नेगेटिव चार्ज ये आपके पास दो प्लेट्स मैंने बनाई हैं यहाँ पर जो आपके पास पैरेलल प्लेट्स हैं और इसके दरमियान में क्या वैक्यूम है, लेकिन प्लस से ओरिजिनेट हो रही है नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं और टर्मिनेट कर रही हैं कहाँ पर, ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम पॉजिटिव, और टर्मिनेट कहाँ पर करती है हमेशा नेगेटिव के ऊपर टर्मिनेट कर रही हैं। लेकिन ये जो फील्ड ऑफ लाइंस है ये जस्ट आपके पास यहाँ सरफेस से स्टार्ट और इनर सरफेस है और इसके इनर सरफेस पे एंड हो रही हैं। ये इस एरिया पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास मौजूद नहीं है इनसाइड द मेटल। तो अब यहाँ पर हमें गॉसियन यानी कि सरफेस गॉसियन सरफेस इस तरह से हमने लेना है, क्लोज फिगर इस तरह से लेनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सारी की सारी ये क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए आपके पास। तो इस तरह से हम कोई ऐसा यहाँ पर फिगर लेते हैं जैसे हमने इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज में हमने कौन सा फिगर लिया था, अगर आप रिमेंबर करें तो ये हमारे पास इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज थी, इस तरह से प्लस चार्ज थी यहाँ पर इसकी सारी की लाइंस आउटवर्ड आ रही थी इस तरह से बैक साइड पे। तो यहाँ पर हमने कौन सा लिया था, यहाँ पर हमने सिलेंडर लिया था एक जो आपके पास एक गॉसियन सरफेस को एक्ट कर रहा था, यानी गॉसियन सरफेस यहाँ पर हमने जो क्लोज लिया था वो कौन सा था, सिलेंडर था। और सिलेंडर के अंदर हमने देखा था कि सारी की सारी जो लाइंस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि कोई भी लाइन जो है एक दूसरे से डिफरेंट एंगल पे नहीं थी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा एक ही सरफेस लेना है जिसको क्लोज फिगर का सरफेस लेना है जो यूनिफॉर्मली इस लाइन के साथ रहे, यानी कि उसके अंदर से यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करें। तो वहाँ पर फिर हम लोग यहाँ पर एक क्यूब ले लेते हैं या इस तरह का कोई रेक्टेंगल क्यूब शेप का हम लोग कोई ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं किस तरह से बनाता हूँ, इधर देखें एक क्लोज फिगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से बनाते हैं, ये देखें ये तरह से और ये ऐसे, यहाँ से ये कर लें, ठीक है जी। तो ये लाइंस यहाँ से मूव कर रही हैं, इसमें से ये यहाँ से ये लाइंस यहाँ से ये मूव कर रही हैं आपके पास, और ये इसका हमने क्या ले लिया और ठीक हो गया। ये इसके अंदर से लाइंस क्या कर रही हैं आपके पास पास कर रही हैं, और ये हमारे पास एक
हमने ले लिए। अच्छा, ये लाइंस यहाँ से पास कर रही हैं, इसी इनर साइड से पास कर रही हैं। ये जस्ट मैंने ऊपर शो कराने के लिए मैंने चार्जेस को थोड़ा सा ऊपर लिया है। अच्छा, इसका ये वाला जो पोर्शन होगा ये मेटल के इनसाइड में आ गई है कि हाफ मेटल तक आ रहा है ये ऊपर वाला पार्ट, और जो लोअर पार्ट होगा इन दो प्लेट्स के दरमियान में किसी एरिया में आएगा ये लोअर पार्ट्स का, यानी कि इस क्यूब का जो मैंने लोअर पार्ट है आपके पास, ये वाला जो लोअर पार्ट है, ये जो पार्ट है ये क्यूब का लोअर पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है आपके पास, अपर पार्ट है इसका। ये अपर पार्ट इसके ऊपर आएगा यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा, और जो लोअर पार्ट होगा इन दो प्लेट्स के दरमियान में आएगा लोअर पार्ट। अब देखें इस एक क्यूब की टोटल 6 सरफेस बनते हैं हमारे पास। एक सरफेस आपके पास ये बनता है 1, जिसको मैं कर दूं, ठीक है। एक सरफेस आपके पास ये साइड वाला बनता है 2, एक ये सरफेस आपके पास बनता है 3, एक ये ऊपर वाला सरफेस बनता है आपके पास 4, ठीक है, और एक ये जो इस साइड में फ्रंट पे है 5, और एक जो बैक साइड में जो पीछे की तरफ है वो कौन सा है 6 सरफेस। तो टोटल 6 सरफेस इसके बन रहे हैं आपके पास। अब इस 6 सरफेस के अंदर हम इसका बारी बारी क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले तो इसका कैलकुलेट करेंगे। हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि इसके अंदर कितने चार्जेस मौजूद हैं। हम इसकी चार्ज मौजूद है तो चार्ज डेंसिटी का जो हमारे पास फार्मूला होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, विच इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है Q/A, यानी कि Q क्या है, टोटल नंबर ऑफ द चार्ज इधर प्लेट्स इसमें और इसमें मिला के जितने भी टोटल नंबर ऑफ द चार्ज है हमारे पास, और एरिया जो होगा कि इस प्लेट्स का जितना एरिया होगा हमारे पास उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर चार्ज कितने आ गए हमारे पास, चार्ज आ गए हमारे पास सिग्मा को हमने A से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास चार्ज आ गए इन प्लेट्स के ऊपर टोटल नंबर ऑफ द चार्ज। अब हमारे पास जो दूसरा काम है, पहला काम तो हमने फाइंड कर लिया, अब दूसरी जो चीज फाइंड करनी है हमने फ्लक्स फाइंड करना है, इसके अंदर कितना फ्लक्स मौजूद है, यानी कि फ्लक्स का इंडिविजुअली पार्ट को हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 हर सरफेस का हम क्या करेंगे फ्लक्स, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस सरफेस में से गुजरे हम उसको क्या कहते हैं, उसको फ्लक्स कहते हैं। किसी भी सरफेस में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पास करती है वो क्या होता है, उसका फ्लक्स होता है। तो हम देखेंगे कौन से सरफेस में से, ये हमारे पास 6 सरफेस हैं, इन हर सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सरफेस नंबर जो है हम 1 को कैलकुलेट करते हैं। अब आप देखें अगर मैं इसी को एक मेंशन करूं कि ये इस तरह से पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका एक सरफेस ये हो गया आपके पास, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, एक बैक साइड पे हो गया सरफेस, एक इधर हो गया सरफेस, और एक नीचे की तरफ हो गया सरफेस, ठीक है। ये इसके 6 सरफेस आपके पास बन रहे हैं। अभी जो मैं कैलकुलेट करने लगा हूं वो कौन सा करने लगा हूं, इसका बिल्कुल नीचे वाला, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, यानी कि यहाँ से मूव करके इधर से जो निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड उसका फ्लक्स कितना है। तो देखें फ्लक्स किस तरह से कैलकुलेट होता है, हमें पता है कि फ्लक्स जो होता है हमारे पास वो एरिया, हमारे पास जो एरिया वेक्टर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ। तो फ्लक्स जो होगा हमारे पास यहाँ पर फ्लक्स जो 1 का मेरे पास फ्लक्स आएगा, देखें एरिया वेक्टर के आपके पास इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, क्योंकि एरिया वेक्टर किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, नॉर्मल टू द प्लेन या परपेंडिकुलर जो मैं ड्रॉ करता हूँ किसी भी सरफेस के ऊपर, वो क्या होता है उसका एरिया वेक्टर। जैसे इसका परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ये क्या इसका एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर और अगर मेरे पास एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों इसी डायरेक्शन में हो जाए तो फ्लक्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ये हम स्टडी कर चुके हैं। तो दोनों देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है और एरिया वेक्टर भी नीचे की तरफ है, दोनों के दरमियान एंगल क्या आएगा 0। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है EA cos थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है 0, तो यहाँ से जो मेरे पास फ्लक्स 1 आएगा विच इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा EA आ जाएगा। ये तो आ गया फ्लक्स, ठीक है। अब फ्लक्स 2 यानी कि अब हम ऊपर वाली साइड का फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ऊपर वाली साइड में देखें फ्लक्स इस तरफ है, एरिया वेक्टर ये है, लेकिन ऊपर वाले एरिया में मेटल इनसाइड द मेटल, मैंने अभी बात की थी कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है हमारे पास, तो लिहाजा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है यहाँ पर तो उस एरिया में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं गुजरेगी, और जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजरेगी तो वहां का फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स जो हमारे पास 4 है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास रह गया बाकी, ऊपर का भी फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया हमने, नीचे का भी फ्लक्स कैलकुलेट, अब इधर का फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास और इस तरफ का फ्लक्स रह जाएगा।
अब देखें यहाँ पर अगर मैं एरिया वेक्टर लूँ तो इसके परपेंडिकुलर ये बनता है एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है वो नीचे की तरफ है, तो दोनों के दरमियान एंगल कौन सा मेरे पास 90 का एंगल है, तो यहाँ cos 90 का होता है आपके पास 0 होता है। इसका मतलब है कि इस साइड का भी और इस साइड का भी, दोनों साइड का जो फ्लक्स होगा मेरे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो फ्लक्स मेरे पास यहाँ पर 3 का जो आ जाएगा EA cos 90, ठीक है, और cos 90 क्या होता है आपके पास 0, तो EA को मल्टीप्लाई कर दें 0 से, तो मेरे पास जो फ्लक्स आएगा वो भी क्या आ जाएगा मेरे पास 0, ठीक हो गया। और फ्लक्स 3 भी 0 है तो फिर फ्लक्स 2 भी क्या होगा मेरे पास 0 आएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास फ्लक्स 2 भी 0 हो गया। अब जो है मेरे पास कौन सा सरफेस रह गया, एक ये वाला सरफेस रह गया, ये जो आउटवर्ड सरफेस है, और एक इनवर्ट जो है सरफेस वो रह गया। अब देखें आउटवर्ड सरफेस मेरे पास इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में आउटवर्ड सरफेस मेरे पास, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है मेरे पास आउटवर्ड सरफेस आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ मूव कर रही है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है कौन सा आ रहा है 90 का एंगल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का फ्लक्स भी जो होगा, फ्लक्स 5 भी जो होगा वो भी क्या होगा 0, और फ्लक्स 6 भी मेरे पास क्या आ जाएगा 0। तो टोटल जो फ्लक्स मेरे पास आएगा, टोटल जो फ्लक्स आएगा मेरे पास वो क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, ये 3 0 हो गया आपके पास, प्लस 0 एंड प्लस 0 और प्लस EA, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास EA मेरे पास आ गया फ्लक्स। अब हम लगाएंगे गॉसेस लॉ का, कौन लगाएंगे, गॉसेस लॉ ने क्या कहा था, फ्लक्स जो होता है वो बराबर होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई आपके पास, फ्लक्स की वैल्यू पुट करें, फ्लक्स की वैल्यू आ गई आपके पास EA, और चार्ज की क्या वैल्यू थी आपके पास सिग्मा A, तो चार्ज की वैल्यू मैंने रखी सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो A से कैंसिल हो गया आपके पास, तो आपके पास जो वैल्यू बच गई विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विच इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गई किसकी, बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। अब ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पर भी उतनी रहेगी, यहाँ पर भी उतनी रहेगी, यहाँ पर हर जगह पे क्या रहेगी, इन बिटवीन टू प्लेट्स क्या रहेगी, सेम रहेगी। और अगर मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को देखना चाहूँ तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो एज इट इज सेम होगी, वही डायरेक्शन होगी जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव। ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इसी डायरेक्शन में फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि उस फोर्स की भी डायरेक्शन क्या रहेगी, इसी डायरेक्शन में रहेगी हमारे पास। तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ पर अगर साथ इसकी डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साथ हमारे पास यूनिट वेक्टर आता है। अगर हम किसी यूनिट वेक्टर को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो क्वांटिटी होती है वो वेक्टर में चेंज हो जाती है। तो अब ये किस फॉर्म में बन गई, ये इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, और ये कौन सी थी, इसकी स्केलर रिप्रेजेंटेशन थी। तो दोबारा मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द टू पैरेलल ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स के अंदर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, क्लोज्ड फिगर लेते हैं, इस तरह का सरफेस हम लेते हैं कि उसके अंदर इनसाइड द सरफेस से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करें तो यूनिफॉर्मली पास करें। तो जिस तरह यहाँ पर हर जगह पे क्या है, एक ही एंगल 90 का एंगल बन रहा है, इनका सेम जो है परपेंडिकुलर पास कर रही है। तो ये जो इस एक सरफेस का एक जो आपने क्यूब सा लिया या रेक्टेंगल की शेप का लिया, क्लोज फिगर लिया है, इसके 6 पार्ट्स हैं हमारे पास, 6 पार्ट के हमारे पास, इसके सरफेस है हमारे पास, वहां से हमने चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही है। तो हर एक सरफेस की मैंने सबसे पहले फ्लक्स को कैलकुलेट कर दिया, हर एक सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट किया, तो आपके पास फ्लक्स 1 का जो है ये cos थीटा है, क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट था इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के भी यही डायरेक्शन थी, और एरिया वेक्टर जो था आपका, जो एरिया वेक्टर किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, किसी भी सरफेस में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसका एरिया वेक्टर होता है। तो दोनों की डायरेक्शन हमारे पास सेम थी नीचे की तरफ, तो ये आज स्पेस में था, दोनों के दरमियान में था, इसलिए इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी। तो इन दोनों के अगर दरमियान में एंगल देखा जाए तो मेरे पास आया था 0, और 0 का मतलब ये था कि आपके पास cos 0 1 हो जाता है, तो फ्लक्स आ गया E है। बाकी इस तरफ का भी फ्लक्स, इस तरफ का फ्लक्स, ऊपर का फ्लक्स इसलिए 0 था क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन नहीं थी, इसलिए मेरे पास ऊपर का फ्लक्स जो आ रहा था वो क्या आ रहा था 0 आ रहा था। इस तरफ का फ्लक्स इसलिए 0 हुआ और इस साइड का फ्लक्स इसलिए 0 हुआ क्योंकि इन दोनों के दरमियान एंगल जो बन रहा था वो 90 डिग्री बन रहा था, और cos 90 का होता है 0, और जब cos 90 0 हो जाता है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, इधर का भी और इधर का भी।
बैक साइड का मतलब ये है कि जो ये वाली साइड है आपकी और ये वाली साइड है, इसका फ्लक्स भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 90 ही बन रहा है। जैसे ये आपके पास क्या है, ये एरिया वेक्टर है इसका और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नीचे की तरफ, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ का फ्लक्स भी क्या रहेगा आपके पास, जीरो ही रहेगा। तो फिर हमने टोटल फ्लक्स सेट किया, फ्लक्स की वैल्यू आ गई आपके पास ई ए आपके पास आ गई, और उसके बाद हमने गॉसेस लॉ का जो है फॉर्मूला जो हमने अप्लाई गॉसेस लॉ किया विच इज इक्वल टू ओवर एप्सिलॉन नॉट, चार्ज टोटल नंबर चार्ज कितने थे सिग्मा ए, उसकी वैल्यू हमने पुट की, फ्लक्स जो हमने कैलकुलेट कर लिया था उसकी वैल्यू पुट की, एरिया से कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमें एक और बात का पता लगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिपेंड किस पे कर रही है, ओनली चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, वो उसके एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। उसके बाद अगर हमने, ये तो इसकी स्केलर फॉर्म थी, अगर हमने इसकी वेक्टर फॉर्म देखनी थी हमने साथ यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, और इससे हमें ये इस बात का पता लगा जिस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती हैं, यानी कि फॉर्म पॉजिटिव नेगेटिव जो जनरेट करें उसी डायरेक्शन में उसकी फोर्स भी एक्ट कर रही थी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। ठीक है जी, तो ये तो हमारे पास आज का टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स हमने कैलकुलेट किया विच इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और इनटू आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर फर्दर आगे स्टडी करेंगे, ये तो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन थी जो हमने स्टडी की हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे फर्दर इसमें देखेंगे कि अगर हम एक पॉइंट से चार्ज से मतलब इन्फिनाइट से अगर चार्ज को लेकर आते हैं तो कितनी उसके ऊपर इलेक्ट्रिक डेंसिटी कैलकुलेट उसको किस तरह से करते हैं, उस पर कितनी एक्ट करती है। ठीक है, थैंक यू।